जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको कुल देवी की एक ऐसी मुद्रा बताने वाली हूँ जिससे वो 41 दिनों में प्रसन्न होकर आपको दर्शन भी देती हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देती हैं। बहुत लोगों के ऊपर कुल देवी के दोष होते हैं जिनकी वजह से वो कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। इसी वजह से उनको पितृ दोष भी लग जाता है और ग्राम देवी दोष भी लग जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इन तीन देवी देवताओं के हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स, तभी हमारी कोई भी कार्य में सफलता होती है या फिर हमें जो भी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते होते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कितने भी मंदिरों में माथा टेक लें, लेकिन हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती, हमारे कार्य सफल नहीं होते। तो आज इस वीडियो के द्वारा आपकी समस्या का हल होने वाला है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पितृ खुश हों, हमारी कुल देवी खुश हो, तो हमारे देवी देवता भी अपने आप खुश हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपने देवी देवता सब प्रसन्न कर लोगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो दूर हो सके। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वोट कीजिए, चैनल को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक छोटी सी मेडिटेशन होगी हमारे पितरों के नाम की, हमारी कुल देवी के नाम की, जिससे हम इस पितृ दोष से मुक्ति पा सके। ये आपको मेडिटेशन बिल्कुल छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट की होगी, जिसमें आपके पितृ दोषों से मुक्ति भी मिलेगी, आपके कार्य भी सफल होंगे और आप कोई और पूजा करें ना करें, आपके सभी देवी देवता खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे और रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि किन किन लोगों के भाग्य चमकने शुरू हो गए हैं। चलिए हम जानते हैं पहले उस मुद्रा के बारे में और उस मुद्रा के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि बेनिफिट के बिना तो आप कोई भी कार्य नहीं करते हो। तो चलिए मैं बता दूँ ये क्या मुद्रा है। मुद्रा आपको इस तरह से बनानी है। देखिए, ये हमारे हाथ हैं और ये जो हमारी फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, इसको हमें अंगूठे पे इस तरह से लगाना है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, आपके भी अंगूठों के नीचे इस लाइन होती है, तो इसको आपको टच करना है। नेल नहीं घुमाने, मतलब नेल्स होते हैं ना हमारे, नेल ना चुभे। आपने इस पोटे को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना, ऐसे फोल्ड नहीं करना जैसे ध्यान मुद्रा होती है ना। तो ध्यान मुद्रा के जिस नीचे लाइन आती है, यहाँ पे आपने इस तरह से फिंगर्स रख लेनी है। अब क्या करना है, आपने अनामिका जो फिंगर है उसको आपने इस तरह से ऊपर रख देना है, इधर से अनामिका फिंगर को इस तरह से रख देना है। बाकी जो 2 फिंगर है बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी और इसे हम अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे ताकि हार्ट चक्रा के साथ अलाइन होके हमारी, आपको पता है जो कुल देवी के हमारे स्थान होता है ना, एक तो बाहर चौखट पे होता है, जो हमारे दरवाज़ा होता है घर का, उसके चौखट पे होता है। हमारे घर में कोई भी ऊर्जा प्रवेश करती है, चाहे ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हमारी कुल देवी आज्ञा देती है, तभी वो अंदर हमारे घर में आ पाती है। जैसे दिवाली के दिनों में लक्ष्मी माँ सबके घरों में आती हैं, चरण डालती हैं। अगर आपकी कुल देवी नाराज़ होगी तो लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो सकती है? क्योंकि उनका मान सम्मान करने के लिए कुल देवी ही उनकी वेलकम के लिए बाहर होती हैं। तो आपको बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो कुल देवी के वरदान से ही मिलती हैं। अगर आप उनको प्रसन्न करते हो तभी ये होता है। तो कहते हैं ना, अगर हम मतलब भक्ति का दान थोड़ा सा कर दें, थोड़ा सा समय अपने पितरों और कुल देवी को दे दें, तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाता है। और इससे बड़ा दान कोई नहीं है, मेडिटेशन से बड़ा। आप अपना इंटेंशन उनको देते हो, अपने अच्छी अफर्मेशंस देते हो और इतना मान सम्मान देते हो। ये एक मेडिटेशन के द्वारा ही दिया जाता है, एक वाइब्रेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये वाइब्रेशन हमें अलाइन करनी है कुल देवी के साथ और अपने पितृ जो हमारे हैं उनके साथ, और उनके सम्मान के लिए हम मेडिटेशन करेंगे इस मुद्रा के साथ। ये मुद्रा कैसे बनानी है मैंने बताया, एक बार फिर से सीख लीजिए। ये हमारे हाथ हैं, जैसे ध्यान मुद्रा बनती है इस तरह से नहीं बनाना।
ये हमारे जो फिंगर पे यहाँ पे लाइन है अंगूठे पे, यहाँ पे इस तरह से ये लगाएंगे, नेल नहीं चुभने चाहिए। इस तरह से पोटा लगा दिया। अब आपने ये फिंगर ऊपर रख दी, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी जैसे हम बनाते हैं ना ये इस तरह से। तो यही मुद्रा ऐसे ही रहनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, इसी तरह से रहे। और ऊपर से आप इस तरह से टच करेंगे तो इसको हम मुद्रा को लगा के हार्ट चक्रा पे रख सकते हैं। इसको ध्यान मुद्रा की तरह नहीं रखना है, हार्ट मुद्रा पे रखता है। और हार्ट पे रख के इस मुद्रा का ध्यान करना है हमें ओम मेडिटेशन पर। और साथ में आपको मेरी अफर्मेशन सुननी है। और इस अफर्मेशन के साथ आप अपने पितरों और कुल देवी को मनाओगे तो देखिएगा आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं वो सफल होने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके साइन क्या है। कुछ लोग कहेंगे ना कि हमें कैसे पता चले हमारी कुल देवी नाराज़ है या हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते या कुल देवी प्रसन्न नहीं होती हमसे, सबसे पहले उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। फिर उनके घर में कोई ना कोई मरीज रहता है, चाहे वो कोई घर का बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो। आप देखोगे कि एक इंसान ऐसा होता है जिसको बीमारी पकड़े रखती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं होंगे, घर में कला क्लेश होता होगा, कोई चीज़ सफल नहीं होती होगी, रिश्ते नहीं हो रहे होंगे, किसी की शादी नहीं होती, किसी के बच्चा नहीं होता शादी होने के बाद। तो ये सारे वही सिम्टम्स हैं कि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। तो प्रसन्न कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया है। मुद्रा बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, फिर हम अपने नाभि पे ध्यान देंगे, फिर हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। तो वो मेथड आपने समझ लिया। ऐसे मैं बीच बीच में आपको बोलती रहूँगी, तो आपको ध्यान मेरी आवाज़ पे लगाना है और बिल्कुल आवाज़ पे लगाना है और साथ में अपने आप को बिल्कुल शांत रख देना है। तो चलिए जल्दी से मुद्रा बनाइए और आंखें कर लीजिए बंद, ठीक है। इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी होती जा रही है, बिल्कुल नाक तक पहुंच रही हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगा के रखिए और ध्यान दीजिए कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे चक्रों को भेदती हुई मूलाधार से होती हुई फिर से ऊपर उठती हुई आपके नाक से बाहर आ रही है। अब आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप शरीर नहीं हैं, एक आत्मा है। अपने आप को एक लाइट के रूप में देखिए, समझिए कि आपका शरीर जो है वो धुएं में उड़ गया है। एक धुआं बन के आपका सारा शरीर अलोप हो गया है और अब आपको सिर्फ एक लाइट नज़र आ रही है अपने शरीर में। और ये लाइट आप अपने पूरे शरीर में फील करिए। देखिए कि डिवाइन लाइट आपकी पूरी बॉडी पे आ रही है। मुद्रा बना के रखिए, ध्यान अपनी मुद्रा पे भी रखिए। ये नहीं कि मुद्रा हिलानी है, ये मुद्रा नहीं, सारा काम करना है। आंखें बंद रखिए और मुद्रा वैसे ही लगा के रखिए जैसे मैंने आपको बताई है और मेरी अफर्मेशन सुनते रहिए मैं जो जो बोल रही हूँ। अब अपना ध्यान आप अपनी नाभि चक्र पे ले आइए। फील कीजिए नाभि चक्र की गर्माहट, सुनहरी रंग की रोशनी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। ये रोशनी आपके पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों को पेन भी हो सकती है बॉडी में, शिवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ब्लॉकेजेस है जो हमारी दूर हटानी है हमको। सो मेरे अफर्मेशन पे ध्यान दीजिए, अपने नाभि चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए और फील कीजिए वहाँ पे एक चक्र बहुत प्यार से घूम रहा है
और अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में फैला रहा है और आपके शरीर की सारी बीमारियां इस चक्रा से भस्म हो रही हैं। सूर्यदेव आपके इस चक्रा पे उपस्थित हैं और आपके शरीर के सारे विकार, नकारात्मक ऊर्जाएं, शरीर की जितने भी रोग हैं, पीड़ाएं हैं, इस चक्र में भस्म होती जा रही है और सफ़ेद रंग की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। अब इस रोशनी को धीरे धीरे अपनी टांगों में प्रवेश करते हुए फील कीजिए और फील कीजिए अपने पाँव के नीचे के चक्रास को। ये चक्रास तेजी से घूमते हुए आपकी सारी दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, दर्द, रोग अपने पैरों के ज़रिए इस चक्रा से रिलीज़ होते हुए देखिए। फील कीजिए इस सेंसेशन को, एक धुएंदार रोशनी जिसका कोई रंग रूप नहीं है, एक ब्लैक कलर का धुआं आपके पाँव के चक्रों से इन सारे रोगों से आपको मुक्त कर रहा है। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले आइए और बिल्कुल सीधे रखिए अपनी रीढ़ की हड्डी को। बिल्कुल नहीं आपने इधर उधर घुमाना। आपको शिवरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, कहीं सेंसेशन हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इस वाइब्रेशन को और बढ़ने दीजिए क्योंकि यही वाइब्रेशन अलाइन करेगी डिवाइन लाइट के साथ आपको। अपनी रीढ़ की हड्डी की सकारात्मक ऊर्जा को फील कीजिए जो टच हो रही है आपके आज्ञा चक्र, आपके पीनियल ग्लैंड के साथ। सेंसेशन फील कीजिए अपने पीनियल ग्लैंड पे, अपने आज्ञा चक्र पे। जैसे भी सेंसेशन फील हो रही है सेंसेशन को फील कीजिए। देखिए कि आपका आज्ञा चक्र बहुत प्यारी सी लाइट छोड़ रहा है जिसमें से एक छोटा सा सूक्ष्म सा दरवाज़ा खुला हुआ है। इस सूक्ष्म से दरवाजे से आपकी कुल देवी के दर्शन हो रहे हैं। कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, एक ज्योत के रूप में ये कुल देवी आपके समक्ष प्रकट हो चुकी है। अब आप इस कुल देवी को मनाइए, इस मुद्रा पे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि मुद्रा हटा लेनी है, इसी मुद्रा से आपकी कुल देवी को आपके संदेश पहुँचेंगे। तो इस मुद्रा के जरिए कुल देवी को नमस्कार कीजिए। ये मेरी कुल देवी, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आज तक मैंने आपके समक्ष जो भी गलतियाँ की, जो भी पाप किए, जो भी मुझसे पाप क्रम गलतियाँ हुई हैं, उसके मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके अपनी आशीर्वादों की जो भी रोशनी है वो हमारे शरीर में उपस्थित कीजिए और हमारे जितने भी शरीर के विकार हैं वो सारे मिटा दीजिए। हे कुल देवी माँ, हमारे पितृदेव हम पे प्रसन्न हो, हमारी ग्राम देवी हम पे प्रसन्न हो। हम आपको मनाने के लिए 41 दिन इस मुद्रा और इस ध्यान का पूरा योगदान करेंगे। हे देवी माँ, प्रसन्नचित होइए, प्रसन्नचित होइए, प्रसन्नचित होइए। देखिए कि देवी माँ उसी मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे रही हैं और वहाँ से वाइट और येलो कलर की रोशनी आपके आज्ञा चक्र पे और भी सक्रिय होके सकारात्मक ऊर्जा के रूप में एक ऑरे के समान आपके पूरे शरीर में चक्रों की तरफ फैलती हुई विजुलाइज कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ लोगों को सेंसेशन हो सकती है, आज्ञा चक्र पे सेंसेशन हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकती है या फिर कुछ भी कहीं भी दर्द हो रही है, तो इस दर्द को मिटाने के लिए कुल देवी को प्रार्थना कीजिए। हे माँ, मेरी इस ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। हे कुल देवी माँ, अपने पितृ दोषों के हेतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरे पितरों से भी कोई गलती हुई है तो ये ध्यान मैं पितरों के लिए भी करती हूँ। मेरे पितृ देवों को संतुष्ट कीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे घर में बढ़ा दीजिए।
हमारे घर में अन्न धन और खुशियों का आगमन हो, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो। अपने घर में डिवाइन एनर्जी को फील कीजिए कि चारों तरफ डिवाइन रोशनी आपके घर में फैल चुकी है। कुल देवी इतना उजाला रूप लेके आपके पूरे घर में चक्कर लगा रही हैं और सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का खात्मा कर रही हैं। ध्यान अपने नाभि चक्र पे ले आइए और अपनी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको भस्म होता हुआ देखिए। देखिए आपके पितृ देव आप पे प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी कुल देवी आप पे प्रसन्न हो रही है। सभी पितृ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं, आप पे खुशबुएं बरसा रहे हैं। आपके घर को सकारात्मक ऊर्जाओं से, पौष्टिक ऊर्जाओं से और हर तरफ ग्रीन लाइट से आपकी ज़िंदगी में प्रेम ही प्रेम भर रहे हैं। अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। फील कीजिए कि आपका हार्ट चक्र एक फूल की तरह हल्का और हल्का और हल्का, बिल्कुल हल्का। अपने शरीर को एक हल्के गुब्बारे की तरह फील कीजिए, जैसे वो उड़ जाता है। फील कीजिए कि आप उड़ रहे हैं, आपका मन प्रसन्न हो रहा है। जैसे एक बच्चा खेलते हुए किलकारियाँ मारता है, वैसे ही अपने मन को प्रसन्नचित्त होता हुआ देखिए। देखिए कि आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। आपके घर में प्रसन्नता ने प्रवेश किया है, धन ने प्रवेश किया है, पितरों ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। कुल देवी माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। आभार व्यक्त कीजिए। हे देवी माँ, मैं कृतज्ञ हूँ, आपकी आशीर्वादों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे घर की रक्षा के लिए अग्रसर हैं। कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप, मेरे शरीर और मेरी फैमिली के सभी सदस्यों की रक्षा के लिए अग्रसर हैं। हे कुल देवी माँ, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और हमें धन धान्य और खुशियों से भरपूर कीजिए और हमें स्वस्थता प्रदान कीजिए। अपनी वाइट लाइट से हमारे सारे रोगों का शमन कीजिए और हमें स्वस्थ प्रदान कीजिए। इस वाइट लाइट को जहाँ पे आपको पीड़ा है, रोग है, जाता हुआ देखिए और फील कीजिए ये रोशनी उस रोग को ख़त्म कर रही है। नाभि से एक ऐसी शक्ति जो बिजली की तरह निकली है, बिजली की तरह वो अग्नि आपके हर दर्द को खात्मा कर रही है। अगर आपके घुटनों पे दर्द है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, कोई भी रोग है तो उसे ख़त्म होता हुआ देखिए। वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा फील कीजिए। शरीर भारी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये सकारात्मक ऊर्जा का असर है और भारी होने दीजिए, क्योंकि बाद में ये उतना ही हल्का फील करेंगे आप। अपने मन में थैंक यू बोलते रहिए, कृतज्ञ होते रहिए। बोलिए देवी माँ धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं प्यार के तो आने दीजिए। अगर आपके मन में करुणा है तो बहने दीजिए। अब अपने शरीर को बिल्कुल हल्का फील कीजिए और एक वाइट लाइट को अपने आज्ञा चक्र पे महसूस कीजिए। देखिए कि ये वाइट लाइट आपके पूरे शरीर को रोग मुक्त कर चुकी है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं और एक आत्मा ना रोगी होती है ना दुखी होती है। आप हर रोग से मुक्त हैं, आप हर दुख से मुक्त हैं। प्रसन्नता और खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त कीजिए। कुल देवी को विदा कीजिए कि हे कुल देवी माँ, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हम पर प्रसन्नचित्त रहिए। अब फिर से अपना ध्यान सांसों पे ले आइए और रीढ़ की हड्डी पे ले आइए। सेंसेशन फील कीजिए रीढ़ की हड्डी पे।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो शरीर में कितनी वाइब्रेशन फील हो रही है। ये ध्यान आपको इसी मुद्रा से 41 दिन करना है और 41 दिन बाद आपकी कुल देवी दर्शन देगी। अब मन में हृदय को अपने आप को नमस्कार कीजिए, अपने आज्ञा चक्र को नमस्कार कीजिए, अपने नाभि चक्र को नमस्कार कीजिए और अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाइए और आशीर्वाद के रूप में अपने सारे शरीर पर अपना हाथ फेरिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस स्थिति में आते हुए ये 41 दिन आपको मेडिटेशन करनी है और ये मेडिटेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पे बताइएगा। और मैं गारंटी कहती हूँ कि 41वें दिन आपको आपके कुल देवी के दर्शन होंगे। उस दिन आपको 2 बताशे, 2 लौंग और 2 कपूर रख के उन बताशों को जला देना है, अपनी देवी को भोग लगाना है कि सब रोगों से मुक्ति हो जाएगी, सब दोषों से मुक्ति हो जाएगी और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय शंकर जी।